गांव से कुछ दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। लेकिन अजय, जो बहुत जिज्ञासु था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, मैं उस हवेली में जाऊंगा और यह देखूंगा कि वहां क्या सच में भूत है या नहीं। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे अजय हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हल्की हवा चल रही थी, जिससे दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। अजय ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। धूल जमी पुरानी चीजें, फटे हुए पर्दे और जगह-जगह मकड़ियों के जाले थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही अजय के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और वह नीचे एक गुप्त तहखाने में गिर पड़ा। तहखाने में उसे एक बड़ी लकड़ी की अलमारी दिखी। उसने अलमारी खोली और अंदर जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां बहुत सारी हड्डियां और पुराने कपड़े पड़े थे और एक डायरी भी थी। डायरी में लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा, वह यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अजय की सांसें तेज हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अजय पीछे मुड़ा और देखा एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय कांपते हुए बोला, मैं बस देखना चाहता था कि यहाँ क्या है। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये हवेली एक जमींदार की थी। वह बहुत लालची था और अपने दुश्मनों को यहाँ मारकर तहखाने में फेंक देता था। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। अजय को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी जिंदा नहीं था, वह खुद एक आत्मा था। अजय जोर से चिल्लाया और तेजी से दौड़ने लगा। उसने देखा कि हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। उसने पूरी ताकत से दौड़कर दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह बाहर कूद गया। जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी चमकी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अजय गांव वापस आया, लेकिन उसने फिर कभी हवेली के बारे में बात नहीं की। लेकिन गांव में अब भी लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है, उसे अंदर से कोई आवाज जरूर सुनाई देती है। कोई बोलता है, वापस मत आना। गहरे जंगल के किनारे बसे रामपुर गांव में एक अजीब डरावनी कहानी पीढ़ियों से सुनी जा रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पुराने पीपल के पेड़ के पास रात में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो अपनी तेज लाल आंखों से देखने वाले को पत्थर बना देती है। रवि और करण, दो दोस्त, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस पीपल के पेड़ तक जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन दोनों दोस्तों ने किसी की नहीं सुनी और रात को मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अचानक दूर एक धुंधली परछाई दिखी। जैसे जैसे वे पास पहुँचे, उन्हें वहाँ एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। करण ने घबराते हुए कहा, शायद यही चुड़ैल का घर है। रवि ने हिम्मत करके घर के अंदर झांका। अंदर एक धुंधली आकृति बैठी थी जो किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। अचानक वो आकृति उनकी तरफ मुड़ी और उनकी सांसें थम गईं। उसके लंबे बाल थे, नुकीले दांत और आंखें लाल जलती हुई। चुड़ैल की आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों लड़के कांपने लगे। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? चुड़ैल हंसने लगी और बोली, अगर तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक पहेली हल करनी होगी। करण ने घबराकर पूछा, कैसी पहेली? चुड़ैल ने कहा, वो क्या है जो अंधेरे में चमकता है लेकिन खुद रोशनी नहीं करता? दोनों दोस्त सोचने लगे। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अगर वे सही जवाब नहीं दे पाए तो शायद वे भी पत्थर बन जाते। अचानक रवि की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से कहा, इसका जवाब चांद है। चुड़ैल रुक गई। कुछ देर तक उसने उन्हें गहरी नजरों से देखा, फिर अचानक तेज से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले जब जंगल की ओर गए तो वहां न कोई चुड़ैल थी, न ही पुराना घर। सिर्फ एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी थी जिसमें गांव के पुराने रहस्यों का जिक्र था। रवि और करण की बहादुरी से गांव का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब गांव वाले निडर होकर जंगल में जाने लगे और रामपुर से चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी और हिरण रहते थे। वे सभी दोस्त थे और मिलजुल कर जंगल में शांति से रहते थे। लेकिन जंगल के बीचों बीच एक पुराना, बड़ा और रहस्यमयी पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी। कई जानवरों ने बताया था कि जो भी उस पेड़ के पास जाता वह गायब हो जाता है। एक दिन मोटू बंदर ने कहा, मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। हो सकता है यह सिर्फ एक अफवाह हो। शेर ने उसे मना किया, यह खतरनाक हो सकता है, मत जाओ। हाथी ने भी चेतावनी दी, अगर कोई मुसीबत हुई तो हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन मोटू बंदर बहुत जिद्दी था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं सावधानी से जाऊंगा और अगर कुछ अजीब लगेगा तो तुरंत लौट आऊंगा। रात के समय जब जंगल में अंधेरा हो गया, मोटू बंदर धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा था। मोटू ने सोचा यह क्या है और डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक जोर की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोटू बंदर घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके अंदर झांका। उसने देखा कि वहां एक पुराना उल्लू बैठा था जो जंगल का सबसे समझदार जीव था। उल्लू ने बताया, यह पेड़ कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि जंगल के बीजों और जड़ी बूटियों को बचाने की एक गुप्त जगह है। मैं इस जंगल की रक्षा करने के लिए यहाँ रहता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ
कि जंगल हमेशा हरा भरा रहे। मोटू बंदर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उल्लू से माफी मांगी और कहा कि इस बात को अपने दोस्तों को बताएगा। अगले दिन मोटू बंदर ने सभी जानवरों को बुलाया और उन्हें सच्चाई बताई। अब सब समझ गए कि यह पेड़ भूतिया नहीं बल्कि जंगल के लिए बहुत खास था। शेर, हाथी, लोमड़ी और हिरण ने उल्लू का धन्यवाद किया और जंगल को बचाने की कसम खाई। बहुत समय पहले की बात है। सतपुर के जंगल में एक भूखा और खूनी शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि जो भी उसकी गुफा में जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। गांव के लोग इस शेर की कहानियां सुनते थे। कई बहादुर शिकारी उसे पकड़ने गए लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। गुफा के बाहर हड्डियों का ढेर देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव में अर्जुन नाम का एक निडर लड़का था। उसने फैसला किया कि वह इस शेर के रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने जंगल में जाकर गुफा के पास कुछ छिपे हुए निशानों को देखा। पंजों के निशान अंदर जाते थे लेकिन बाहर आने का कोई निशान नहीं था। रात को अर्जुन ने अपने दोस्त के साथ गुफा के पास जाकर छुपने का फैसला किया। जैसे ही शेर अंदर गया, अर्जुन चुपके से उसकी गुफा में दाखिल हुआ। वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुफा के अंदर एक गहरा कुआं था और जो भी अंदर जाता शेर उसे धक्का देकर कुएं में गिरा देता। इसी वजह से किसी के बाहर आने के निशान नहीं थे। अर्जुन ने एक चाल चली। अगले दिन वह शेर को ललकारते हुए गुफा में गया। जैसे ही शेर ने उसे धक्का देने की कोशिश की, अर्जुन तेजी से साइड में कूद गया और शेर खुद ही कुएं में गिर गया। गांव वालों और जंगल के जानवरों ने अर्जुन की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गुफा को बंद कर दिया और अर्जुन को जंगल का रक्षक घोषित कर दिया। समझदारी और हिम्मत से हम किसी भी बड़े खतरे को हरा सकते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास सुनहरा महल था जिसमें राजा वीरेंद्र अपनी बेटी राजकुमारी कायरा के साथ रहते थे। एक दिन कायरा जंगल में खेल रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। उसके हाथ में चमकता हुआ नीला क्रिस्टल था। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, राजकुमारी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कायरा बोली, जरूर, लेकिन आपको क्या हुआ है? बूढ़ी औरत ने दुखी होकर कहा, मैं एक परी थी, लेकिन मुझे एक चुड़ैल ने शाप दे दिया। अगर कोई निडर बच्चा मेरा यह क्रिस्टल पहाड़ की चोटी पर रख देगा तो मैं फिर से परी बन जाऊंगी। कायरा बहुत बहादुर थी। उसने बिना डरे नीला क्रिस्टल ले लिया और जंगल के अंदर पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह रास्ते में आगे बढ़ी, अचानक गहरा अंधेरा छा गया। एक डरावनी आवाज गूंजी, हा 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 हा, कोई भी इस जंगल से नहीं जा सकता। कायरा ने इधर उधर देखा। सामने लंबे नाखूनों और लाल आंखों वाली चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने कहा, अगर तुमने यह क्रिस्टल पहाड़ पर रखा तो मेरी सारी ताकत चली जाएगी। कायरा घबराई नहीं।
उसने चुड़ैल से कहा, बुराई हमेशा हारती है, और तेजी से पहाड़ की ओर दौड़ पड़ी। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जमीन में गड्ढे और कांटे उभर आए, लेकिन कायरा ने अपनी समझदारी से सब पार कर लिया। जैसे ही कायरा ने क्रिस्टल पहाड़ की चोटी पर रखा, अचानक तेज रोशनी हुई और बूढ़ी औरत परी में बदल गई। परी बोली, धन्यवाद कायरा। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई। परी ने कायरा को एक जादुई ताज दिया जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। राजा वीरेंद्र और पूरे राज्य ने कायरा की बहादुरी का जश्न मनाया और परी हमेशा के लिए वहां की रक्षक बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि अगर हम निडर होकर अच्छाई के रास्ते पर चलें, तो बुराई को हराया जा सकता है।